सेवरल स्टेट्स में ये अनाउंस कर दिया गया है कि वहां पर मॉक ड्रिल्स स्टार्ट कर दी जाएं। अगर उनके सर पे जंगी जुनून सवार है तो आप अपने ऊपर जंगी जुनून सवार क्यों कर? नहीं समझते क्या भारत रुक गया है या आपको लगता है अभी भी कोई शरारत की जा सकती है भारत की तरफ से? इस बीच आज नई दिल्ली की जानिब से वजारत दाखिला की जानिब से रियासतों को के नाम एक हिदायत जारी की गई है। गृह मंत्रालय ने सीमा से लगे कई राज्यों को मॉक ड्रिल के निर्देश जारी किए हैं। हवाई हमले की चेतावनी वाले सायरन के साथ साथ छात्रों और नागरिकों को खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। बुरा ना मानना, देखो मैं बात कर रहा हूँ, जंग वंग नहीं करना बेटा, तुम तो खास तौर पे नहीं करना, तुम तो कूलर के बगैर ठंडा पानी नहीं पीते। जंग होगा तो ना कूलर होगा ना पानी होगा। दरिया चनाब ने पानी का बहाव मजीद कम कर दिया। हेडमराला के मुकाम पर पानी की आमद सिर्फ 5300 क्यूसेक रह गई। भारत ने बगलियार डैम के जरिए पानी रोका। मॉक ड्रिल्स करने के लिए सेवरल स्टेट्स को ये ऑर्डर किया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से, यानी इंडिया होम मिनिस्ट्री ने सेवरल स्टेट्स को मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करने का ऑर्डर कर दिया है। सर मैं आपको बता रहा हूँ, बगैर बिजली और इंटरनेट के ना रहने वाली कौम, जिनका इंटरनेट बंद हो जाए तो दुनिया से पासवर्ड मांगते फिरते हैं, वो बोले जंग करो। इंडिया पाकिस्तान दोनों से बात कर रहा हूँ, खबरदार अब जी किसी ने जंग की बात की। इनकी इकोनॉमी देखो, जो सही बात है इनकी अच्छी इकोनॉमी है, लेकिन जंग के अंदर जाके कोई भी दुनिया की मुल्क ले लो, उनकी इकोनॉमी को धचका लगता है। तो पाकिस्तान तो चाहता ही नहीं है जंग। एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारतीय गवर्नमेंट ने अपने जो पाकिस्तान से बॉर्डर से लगे हुए स्टेट हैं, गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ और जम्मू कश्मीर हुआ, इन सबको कह दिया है कि भाई 7 मई तक आप मॉक ड्रिल शुरू कर दो और पब्लिक को कैसे दुश्मन के हवाई हमलों से बचाना है, दुश्मन के कैसे बम गोलों से बचाना है, उसकी आप भाई ट्रेनिंग पूरी कर लो 7 मई तक। ये मोदी सरकार ने, भारतीय गवर्नमेंट ने इन राज्यों को बता दिया है और बाकी जो और भी राज्य है उन्हें भी सतर्क रहने के लिए कह दिया है कि जब हम एक्शन करेंगे तो उसके जवाब में जब पाकिस्तान हमला करेगा तो भाई पब्लिक को तो बचाना ही पड़ेगा और पब्लिक को किस तरह से बचना है इसकी मॉक ड्रिल शुरू कर दो। दोस्तों यह सुनकर पाकिस्तानी मीडिया तो सदमे में आ गया और रोने लग गया कि इंडिया ने अपनी आवाम को बोल दिया है कि भाई बॉर्डर इलाकों में मॉक ड्रिल शुरू कर दो, कैसे सेफ रहना है, कैसे बचना है। और ये अब सब सुनकर कि भाई अब मोदी जंग के लिए तैयार है और हमारा क्या होगा। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में इस चीज़ का हवाला दिया जा रहा है कि जंग अच्छी चीज़ नहीं है, इकनॉमी उससे इंडिया की इतनी अच्छी है और तहस नहस हो जाएगी। हम भी जंग, वैसे दोस्तों अच्छी बात तो है नहीं, हर कोई जानता है जहाँ जंग होगी वहाँ बर्बादी होगी, पूरी इकनॉमी ख़त्म हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, भुखमरी बढ़ जाएगी, वो सब जानते हैं। लेकिन दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा यही, अगर भारत इस समय जंग नहीं करेगा तो पाकिस्तान हमेशा भारत को ऐसे ही छेड़ता रहेगा। आज 27 मरे, कल 100 मरेंगे, परसों 200 मरेंगे, कब तक लोग ऐसे मरते रहेंगे। तो पाकिस्तान को तो सबक सिखाना ही ज़रूरी है। जंग कोई नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान मजबूर कर रहा है कि जंग करे इंडिया। पाकिस्तान हमेशा मजबूर करता है, इंडिया भी नहीं चाहता कि, हम भी नहीं चाहते कि जंग हो, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान मजबूर कर रहा है, तभी तो जंग ज़रूरी है। पाकिस्तान को एक बार तगड़ा सबक सिखाना ज़रूरी है। तो दोस्तों वीडियो के माध्यम से देखिए क्या कह रही पाकिस्तान की मीडिया। चलो ये देखते हैं। जंग की तैयारी यानी आप जो ड्रिल्स होती हैं, मॉक ड्रिल्स जो होती हैं, ये यानी हम बात करें सिविल मॉक ड्रिल्स की, सिविलियन मॉक ड्रिल्स। बाकी तो ड्रिल्स जो हैं जो कि नेवी की हो रही हैं और जितने भी और अफवाज हैं उनकी हो रही हैं, दोनों कंट्रीज़ में हो रही हैं। यानी पाकिस्तान में भी कई जगहों पर हमने आपको बताया कि कहाँ पर ड्रिल्स हुई हैं। लेकिन अब सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल्स जो हैं वो करने का ऐलान कर दिया गया। ये एक लास्ट स्टेज आप समझ लें कि जब लोगों को भी इसके लिए तैयार कर दिया जाता है कि क्या क्या हो सकता है और आपने क्या क्या करना है। बेटा जी जंग इतना आसान काम नहीं है बेटा। तुम तो पूरा दिन वीडियो गेम खेलते हो, पबजी खेलने वाले बेटे, तुम पबजी खेलने वाले जंग नहीं कर सकते। पबजी खेल के बोल रहे हैं जंग करो, जंग नहीं करनी बिल्कुल। तो इसके अंदर ये कहा गया है कि फॉर इफेक्टिव सिविल डिफेंस ऑन 7 में ये मॉक ड्रिल्स की जाए और इसके लिए जो क्या क्या किया जाता है, क्या ज़रूरी होता है। देखें इसमें ये सिखाया जाता है कि जो एयर रेड वार्निंग सायरन्स होते हैं वो कैसे बजाए जाते हैं। जैसे कि
जब जंग शुरू हो तो आपके जहाज बमबारी के लिए निकले, दूसरे के जहाज निकले, जो भी जंग की सिचुएशन में हो तो बार बार सायरन बजाए जाते हैं। तो इसमें बताया गया है कि ऑपरेशनल ऑफ एयर रेड वार्निंग सायरन्स, जब सायरन्स बजाए जाएं तो क्या करना चाहिए लोगों को। नंबर 2, ट्रेनिंग ऑफ सिविलियंस, स्टूडेंट्स और दूसरे लोगों की ऑन द सिविल डिफेंस टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, और इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं उनकी भी आप मदद कर सके अपने साथ साथ। जंग में ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि लोगों को पता हो, पब्लिक को पता हो कि उसने कैसे अपनी हिफाजत करनी है। फिर ये है कि और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। अर्ली कैमोफ्लैज ऑफ वाइटल प्लांट्स, इंस्टॉलेशंस, अपडेशन ऑफ इवैक्यूएशन प्लान एंड इट्स रिहर्सल, ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल है। यानी एक जंग का माहौल है और आप जंग में रहने के लिए आपको क्या क्या उसके अंदर करना पड़ता है। कहीं छुपना है तो कैसे छुपना है, आप अंडरग्राउंड चले जाएं, आप कैमोफ्लेज कैसे होता है, सायरन्स बजे तो क्या करना है। ये एक सिविल डिफेंस की इफेक्टिव प्रैक्टिस और एक्सरसाइज होती है। वैसे तो बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर सिविल डिफेंस जो है वो स्कूल और कॉलेजेस में होती है, और वैसे भी होती रहती है हमेशा। कि बहुत सारे ऐसे कि जो एक अजीम युद्ध था जो कि वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1, उन जो जंगें थी उसमें जो कंट्रीज शामिल रहे उनके कंट्रीज में तो अभी तक ऐसा होता है। अच्छा, एक तरफ जहां ये खबर है, दूसरी अहम खबर जिसके लिए मैं आपके सामने आई हूँ वो ये है कि इस वक्त मोदी साहब बैक टू बैक मीटिंग्स कर रहे हैं इन डिफेंस मिनिस्ट्री। कई घंटे की मीटिंग्स उन्होंने पहले की है और उनके साथ अजीत डोवल भी मौजूद हैं इस वक्त, और डिफेंस मिनिस्ट्री में बैक टू बैक उनकी मीटिंग्स हुई हैं। और अब अगली जो मीटिंग कही जा रही है जो अभी स्टार्ट होनी है इसी तरह की, जिसमें जो मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके जो ऑफिसर्स हैं और जो स्टाफ है और जो अथॉरिटीज़ हैं डिफेंस से रिगार्डिंग, उन सबसे ये मुलाकातें हैं। और नेक्स्ट मीटिंग 2.5 घंटे की होगी। कह रहे हैं दी लॉन्गेस्ट मीटिंग जो है ये एक करने लगे हैं नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, अपने स्टाफ और अपनी अथॉरिटीज के साथ, जिसमें उनके साथ अजीत डोवल भी मौजूद हैं इस मीटिंग में। ठीक है, तो अब ये 2.5 घंटे की मीटिंग में क्या फैसला होता है, हम इस बारे में जो है वो जब कोई आएगा सिचुएशन हमारे सामने, जब डिटेल्स आएंगी तो हम वो भी आपके सामने रखेंगे, अगर डिटेल्स आ गई, क्योंकि ज़रूरी भी नहीं है कि सब मीटिंग्स की सारी डिटेल्स जो है वो आती हों। तो ये तो 2 खबरें। अब इसी से रिलेटेड तीसरी खबर, आखिरी खबर, और वो ये है कि जंग कब होगी। यानी वैसे तो हम कह रहे हैं जंग हो ही ना, जंग होनी ही नहीं चाहिए, पाकिस्तान इंडिया में बिल्कुल जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो हालात हैं उसमें अगर ये कैलकुलेट किया जाए कि जंग कब होगी, तो या तो जंग अभी के अभी फौरन होगी अगले चंद घंटों में, या अगले 1-2 दिन के अंदर। अदरवाइज इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो जंग है या इंडिया ने जो हमला करना है वो होगा 20 के बाद, यानी आप समझ लें 17-18 के बाद, 17